हेलो क्यूटीज़, आज मैं बात करने वाली हूँ ब्रिजर्टन के लास्ट एपिसोड की। एपिसोड शुरू होता है, एंथनी देखता है जैसे केट बेहोश पड़ी हुई है। वो उसको लेके जाता है, डॉक्टर को दिखाता है, उसकी ब्लीडिंग भी हो रही थी और वो केट को वहीं पे छोड़ के वहाँ से चला जाता है। एंथनी को ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी केट के साथ हुआ है, शर्माज के साथ हो रहा है, वो सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। दूसरी तरफ दिखाते हैं, पोर्टिया जैक से पूछती है कि कॉलिन के साथ बिज़नेस तुम्हारा कितना आगे बढ़ा, तो वो कहता है कि बस आज हम डील फाइनली करने वाले हैं। और पोर्टिया बहुत खुश थी कि हमें इतना पैसा मिल रहा है, इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हम बहुत अमीर हो चुके हैं। तो वो कहती है कि क्यों ना एक बॉल रखते हैं और इस बॉल में सब लोगों को बुलाएंगे। वहाँ पे फिलिपा और प्रूडेंस काफ़ी ब्रिजर्टन के बारे में और शर्माज के बारे में अच्छी बातें नहीं कर रहे थे, तो पेनेलोपी को गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि शर्माज की हालत काफ़ी अच्छी नहीं है, अभी वो एक हफ्ते से कोमा में पड़ी हुई है, तो उनकी फैमिली के बारे में ऐसे बातें मत करो। और पोर्टिया पेनेलोपी को एलोविस के पास भी जाने नहीं दे रही थी कि कहीं पेनेलोपी पे भी एलोविस का ही संगति का असर ना पड़ जाए। पूरी लंदन में यही चर्चा थी कि इतना टाइम हो गया है, लेडी विसलडाउन ने अभी कुछ और क्यों नहीं छापा है। जब से एलोविस वाली बात हुई है तब से उसने कुछ लिखना ही बंद कर दिया है। सब लोग तो परेशान थे कि वो अब लिख क्यों नहीं रही है, बस ब्रिजर्टन से खुश थे कि चलो कुछ लिख नहीं रही है, वरना पता नहीं हमारी और क्या बदनामी करेगी वो। एलोवीस के पास एक पैकेज आता है जो उसको थियो ने भेजा था और थियो ने एलोवीस को मिलने के लिए बुलाया था। जब एलोवीस वहाँ पे जाती है तो थियो उसको बताता है कि वो सब मैंने क्यों किया, क्योंकि लोग मुझ पे नज़रें बनाए हुए थे और मैं नहीं चाहता था कि तुम भी इस सब में फंस जाओ। वो एक क्लू भी दे देता है कि लेडी विसलडाउन जो भी छपवाने के लिए भेजती हैं वो ऐसे कोई पेपर वेपर नहीं आता है, बल्कि वो पेपर कपड़ों के अंदर सिला हुआ आता है। एलोवीस को लगता है कि इसमें मैडम डेलाक्रो का ज़रूर कुछ ना कुछ तो हाथ है, और जब वो उससे पूछती है तो मैडम डेलाक्रो उसको मना कर देती है कि तुम इन सब में मत पढ़ो, वरना कहीं लेडी विसलडाउन तुम्हारे बारे में कुछ और बुरा भला ना छाप दे। वहाँ से निकलते ही उसको पेनिलोपी मिल जाती है और पेनिलोपी एलोवीस को काफ़ी डांट देती है कि तुम अभी यहाँ पे आ रही हो, ये सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर रही हो, तुम्हें पता भी है तुम्हारे और थियो के बारे में अफवाहें उड़ रही हैं, तुम अपनी फैमिली को कितना नुकसान पहुँचा रही हो। पहले तो एलोवीस उन बातों पे ध्यान नहीं देती, मगर जब उसका थियो के साथ के सोने ही वाला था तो उसके बाद वो डिसाइड कर लेती है कि ना मुझे ये पहला प्यार चाहिए और ना मुझे आगे इन्वेस्टिगेट करना है कि लेडी विसलडाउन कौन है। घर पे एंथनी सब अकाउंट्स चेक करता है तो उसमें वो देखता है कि कोलन ने काफ़ी सारा पैसा निकाला है, जो कि वो जैक की माइंस में इन्वेस्ट करना चाहता है। मिस्टर मॉन्ट्रेक कॉलिन को बताने की कोशिश भी करता है कि जैक की जो स्कीम है वो सब बेकार है, उसके पास कोई रूबी असली वसली नहीं है, और उसको सारी बात भी बता देता है कि लॉर्ड फेदरिंगटन के साथ उसका क्या था और किस वजह से जैक ने उसे रोक रखा है। बट कॉलिन उसको डांट देता है कि नहीं, जैक बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसके पास अच्छी सी माइंस है जिनमें रूबी निकल रही हैं। बट उनके प्लान में भी एक मिस्टेक है कि अब ये सब लोग इन्वेस्ट तो कर रहे हैं बट उसके बाद रिजल्ट तो कुछ आने वाला है नहीं, क्योंकि माइंस में कुछ नहीं है। और जब लोग अपना रिटर्न मांगने के लिए आएंगे तो उन लोग को क्या कहेंगे। तो जैक कहता है कि हम ऐसा करेंगे, यहाँ से सबके पैसे लेवा के हम पहुँच जाएंगे अमेरिका, और तुम अमेरिका में रहना, वहाँ की क्वीन बनना। और उन दोनों के बीच में एक लगभग सा किस होने ही वाला था, और जैक उसको छोड़ जाता है कि मेरे सजेशन के बारे में कुछ सोचना, क्योंकि पोर्टिया मना कर रही थी कि मैं यहाँ सब कुछ छोड़ के अमेरिका नहीं जाऊँगी। केट एक हफ्ते बाद कोमा से उठती है और उसको लेडी डेनबरी वगैरह सब लोग बताते हैं कि एंथनी ने उसकी जान बचाई थी, और उसको दुख भी होता है जब पता चलता है कि एंथनी उससे मिलने एक बार भी नहीं आया। घर पे वॉयलेट एंथनी को समझाती है कि मुझे पता है, ये बहुत हर्ट होता है कि जिस इंसान से तुम सबसे ज़्यादा प्यार करो उसको इस कंडीशन में पाना, कि उसकी जान पे बनाई हो, ये बहुत मुश्किल होता है। पायलट कहती है कि मैं कितनी बार सोचती हूँ कि काश उस दिन उसके साथ मैं होती और तुम वहाँ पे नहीं होते और तुम्हें इतना कुछ फेस नहीं करना पड़ता। मैं आज भी चाहती हूँ कि अगर मैं सब कुछ बदल सकती तो मैं बदल देती। एंथनी कहता है कि मेरे में हिम्मत नहीं है उसको फेस करने की, मैं उसको कैसे मिलूँ। वॉयलेट उसको समझा रही थी, तुम्हारे पापा चले गए, मुझे आज भी इतना दुख होता है कि मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती, मगर फिर भी अगर मुझे कोई चॉइस दे तो मैं हर बार उन्हीं के साथ अपना लाइफ टाइम स्पेंड करना चाहूँगी। वो जो खुशी के पल है ना, वो कभी वापस नहीं आएंगे, तो उसको खोना मत, उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करो। और तब एंथनी को अकल आती है। बेनेडिक्ट अपनी बनाई हुई पेंटिंग दिखा रहा होता है और वो लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि हमें यकीन नहीं था कि जिस तरीके से तुम हमारी एकेडमी में आए थे कि तुम थोड़े बहुत अच्छे पेंटर भी होगे। बेनेडिक्ट पूछता है कि किस तरीके से मैं आया था, मैंने भी फॉर्म भरा था, मैंने भी ऐसे ही अप्लाई किया था।
और तब उसको पता चलता है कि एंथनी ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा डोनेशन किया था जिससे वो लोग बेनेडिक्ट को एक्सेप्ट कर ले। एंथनी केट से मिलने चाहता है और वो उसको प्रपोज़ करता है, जो पहले ही करने वाला था केट के एक्सीडेंट से पहले, बट केट मना कर देती है क्योंकि उसको लगता है कि एंथनी सिर्फ एक ड्यूटी की तरह ही उससे शादी करना चाह रहा है, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा है। और एंथनी से मना कर देती है कि प्लीज़ ये रिंग विंग मुझे मत दिखाओ, मैं इंडिया वापस जा रही हूँ, जैसे मेरी बहन के साथ मेरी ये जो लड़ाई चल रही है ये ख़त्म होती है मैं चली जाऊँगी। एंथनी उसको समझाने की कोशिश करता है और केट कह देती है कि मेरी फैमिली मेरे बिना यहाँ पे ज़्यादा खुश है, लेडी डैनबरी एडविना को एक और सीज़न में ले जाएंगी, उसका कुछ कोई ना कोई सूटर तो मिल ही जाएगा और मैं बस इंडिया वापस जा रही हूँ। एंथनी उसको कहता भी कि तुम सिर्फ सब कुछ भाग रही हो, सब कुछ छोड़ के यहाँ से, और ये ठीक नहीं है। केट एंथनी की नहीं सुनती और एंथनी वहाँ से चला जाता है। एडविना केट के इस दोगलेपन से बहुत दुखी थी। वो केट से कहती है कि बस तुम मुझे सारी बात एकदम क्लियर बता दो कि क्या तुम भी कुछ फील करती हो वाइकाउंट के लिए। और ये भी कह देती है कि अब से हम दोनों के बीच में कोई भी सीक्रेट्स नहीं रहेंगे, तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगी, और अगर ये सब तुम मान लेती हो तो हमारे बीच में सब क्लियर है, सब सॉर्ट आउट है। मैरी भी केट से सॉरी बोलती है कि मेरी वजह से तुम्हें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ी, मुझे सब कुछ संभालना था, मैं इस काबिल नहीं थी और सारी जिम्मेदारी तुमने उठा ली, तुम मेरी अपनी बेटी हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। और वो केट से ये भी कहती है कि तुम्हें अपनी मुसीबतों से भागना नहीं चाहिए, और अगर तुम एंथनी से प्यार करती हो तो उसको अपनाओ, उससे भागने की ज़रूरत नहीं है। बेनेडिक्ट काफ़ी दुखी था, परेशान था, सैड था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैं उस इंस्टीट्यूट में सिर्फ एंथनी की वजह से जा सका, मेरे अंदर उतनी क्वालिटी नहीं है कि मैं उसमें डायरेक्टली एडमिशन ले सकूं। बट एलोइस उसको समझाती है, उसको संभालती है, और उसके बदले में बेनेडिक्ट भी एलोइस से कह देता है कि फेदरिंगटन्स जो बॉल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसमें मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम्हें भी तो थोड़ी खुशियाँ चाहिए, इतना कुछ हो रहा है, क्योंकि एलोइस के बारे में विजलडाउन में इतना कुछ छप चुका था। एंथनी अपने छोटे भाई ग्रेगरी को अपने लेट फादर के बारे में कुछ चीज़ें बताता है। इतना सब कुछ के बाद भी जब वो लोग बॉल में जाते हैं तो एलोइस की हिम्मत नहीं हो रही थी आगे जाने की, उसको लोग जिस नज़रों से देख रहे थे वो उसको पसंद नहीं आ रही थी, वो वहाँ से भागना चाहती थी। बट लेडी ब्रिजर्टन उसको समझाती है कि अगर मेरी बच्ची यहाँ से भाग जाएगी तो वो एलोइस वो रहेगी नहीं जो वो है, क्योंकि एलोइस को तो कभी किसी की चिंता ही नहीं है, वो कभी किसी की बातों पर ध्यान ही नहीं देती है। लुईस को जिससे थोड़ा अच्छा फील होता है और वो पेनिलोपी से मिलने चली जाती है। वो पेनिलोपी को बताती है कि अब से मैं विसलडाउन के बारे में कोई आगे सर्च नहीं करने वाली हूँ, जितनी मैंने इन्वेस्टिगेशन की है मैं सब कुछ रोक दूँगी, अब मुझे उसके बारे में कुछ नहीं जानना है। जिसे सुन के पेनिलोपी भी खुश हो जाती है और फिर वो उसको गॉसिप्स बताने लगती है कि आजकल सोसाइटी में क्या चल रहा है, कोई क्या कर रहा है और ये वो। और जब एलोइस उसकी बात सुनती है कि पेनिलोपी किस टाइप की बातें कर रही है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है, उसको कुछ फील होता है। पेनिलोपी भी थोड़ी सी टेंशन में हो जाती है जब वो कॉलिन और क्रेसिडा कूपर को एक साथ डांस करते हुए देखती है, मगर ऐसा था नहीं, वो सिर्फ कॉलिन उसके नेकलेस के बारे में जानना चाह रहा था, इसलिए वो क्रेसिडा के साथ डांस कर रहा था। क्योंकि कॉलिन उस रूबी नेकलेस के बारे में जानना चाह रहा था कि वो रियल है या फेक है, जिससे वो जैक की सारी काली करतूतें सबके सामने खोल सके। उसे ये नहीं पता था कि इसमें पोर्टिया भी शामिल है, उसको लगा था कि ये फेदरिंगटन्स को भी उल्लू बना रहा है और सब लोगों को भी उल्लू बना रहा है, इसमें जैक अकेले ही काम कर रहा है। कॉलिन जैक से कहता है कि फेदरिंगटन्स एक तरीके से मेरी फैमिली टाइप ही है और मैं नहीं चाहता कि ये सारी बात सब लोगों के सामने खुले, तो इसलिए मैं प्राइवेटली ये मैटर डिस्कस कर रहा हूँ, आज रात तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जैक पोर्टिया को बताता है कि हमें आज रात ही यहाँ से जाना होगा और तुम सब कुछ यहीं पे छोड़ जाओ, हम अमेरिका चले जाएंगे और अपनी बेटियों को लाने की भी ज़रूरत नहीं है, और फिर वो उसको किस कर देता है। डांस फ्लोर पे कॉलिन पेनिलोपी से डांस के लिए बोलता है और डांस करते हुए वो पेनिलोपी से कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूँगा। डांस फ्लोर पे ही एडविना देखती है कि केट और एंथनी एक दूसरे को देखे जा रहे हैं, तो वो केट से कहती है कि तुम मेरी वजह से अपनी फीलिंग्स को मत दबाओ और जाओ एंथनी के साथ डांस करो। फिर सबकी नज़रों के सामने एंथनी एंड केट डांस करते हैं और उनको डांस करते हुए देख क्वीन भी खुश होती हैं और वो कह देती है कि एडविना की शादी को मैंने मना किया है, इसलिए ये शादी नहीं हो पाई क्योंकि मैंने रोक दी थी शादी। और अब ये बात जब क्वीन ने कह दी थी तो इस बात के खिलाफ कौन जाता, तो सब लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ क्वीन ने डिसीज़न लिया है वो बहुत अच्छा है, और वो एडविना के लिए उन्होंने अपना एक नेफ्यू तैयार कर रखा है।
फायरवर्क्स के लिए पोर्टिया सबको बाहर बुलाती है कि खूब सारे पटाखे फूटने वाले हैं, सब लोग आ जाते हैं। वहाँ जाने से पहले पेनिलोपी सोचती है कि मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ, तो वो अपने रूम में जाती है और वो देखती है कि एलोविस उसके सामान से छेड़खानी कर रही है। पेनिलोपी ने पहले हिसाब लगा ही लिया था कि लेडी विसलडाउन कौन है, और उसको पता चल गया था वो पेनिलोपी है, और उसके रूम में उसको काफ़ी सारे सबूत भी मिल गए थे। वो पेनिलोपी को काफ़ी डांटती भी है कि पैसों के लिए तुमने मेरा यूज़ किया, और वो अपनी फ्रेंडशिप भी तोड़ देती है कि मुझे तेरी जैसी फ्रेंड नहीं चाहिए और अब से कभी मेरी आंखों के सामने मत आना, और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। पेनिलोपी भी उसको सुना देती है कि मैंने कुछ तो किया और तू तो हमेशा बातें करती रहती है, बड़ी बड़ी बातें करती रहती है, ये करना है वो करना है, मगर तुझसे कभी कुछ हुआ? मैंने एटलीस्ट कोशिश तो की, और अब मैंने कर दिया ना, इसलिए तुझे बुरा लग रहा है कि तू कुछ नहीं कर पाई। और इसे सुन के एलोविस वहाँ से चली जाती है। फिर पेनिलोपी भी पीछे पीछे जाती है, उसे एलोविस तो कहीं नहीं मिलती, बट वो कॉलिन को देख लेती है, और कॉलिन अपनी कुछ फ्रेंड से कह रहा था, कॉलिन की पेनिलोपी के साथ मजाक बना रही थी। तो कॉलिन कह देता है कि मैं उसे कोई पसंद वसंद नहीं करता हूँ, वो तो बस मैंने ऐसे ही डांस कर लिया था, अगर वो इस दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तो भी मैं उससे कुछ शादी वादी नहीं करने वाला हूँ। और ये सब कुछ पेनिलोपी सुन लेती है और बेचारी वहाँ से रोती रोती भाग जाती है। पोर्टिया भी अपने दिल पे पत्थर रख के जैक से कह देती है कि जैक यहाँ से सिर्फ अकेला जाएगा और पोर्टिया नहीं जाएगी, और वो सबको कह देगी कि जैक इस स्कीम में अकेला ही था और हम भी उसकी स्कीम के पागल बन गए। पोर्टिया डिसाइड कर लेती है कि वो अपनी बेटियों के साथ यहीं रहेगी, क्योंकि जैक उसकी बेटियों को पसंद नहीं करता था, वो सिर्फ पोर्टिया को पसंद करता था। एंथनी बेनेडिक्ट से मिलता है और बेनेडिक्ट उससे कहता है कि मैं वो अकेडमी छोड़ने वाला हूँ, और एंथनी उसको काफ़ी इनकरेज करता है कि तुम इतना कुछ अच्छा कर सकते हो, तुम इतने अच्छे इंसान हो, और वगैरह वगैरह करके उसको अच्छा से कर देता है। और फिर एंथनी जाता है केट के पास, उसको प्रपोज़ करता है, और केट भी हाँ कर देती है, और फिर वहाँ पे सारे पटाखे वगैरह फट जाते हैं। कॉलिन मिस्टर मॉन्ड्रिक को बताता है कि मुझे पता था कि जैक एक कॉनमैन है और मैं उसकी असलियत सामने लाना चाहता था, इसीलिए मुझे आपके साथ पहले ऐसा कुछ करना पड़ा। मिस्टर मॉन्ड्रिक कहते हैं बट उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, उससे नुकसान तो मेरा ही हुआ ना। तो कॉलिन कहता है इसमें नुकसान की बात नहीं है, क्योंकि वो अपने उन सारे फ्रेंड्स को जिनसे वो पेनिलोपी के बारे में बात कर रहा था उनको यहाँ पे ले आया था, जिसकी वजह से मिस्टर मॉन्ड्रिक का क्लब भी अब भर गया था। फिर दिखाते हैं कुछ टाइम बाद फ्यूचर में सब नीचे वेट कर रहे होते हैं एंथनी और केट का, और वो दोनों ऊपर बेड पे मस्ती कर रहे होते हैं, और फिर वो सब गेम खेलते हैं। तब दोनों की शादी नहीं दिखाई, बट उन दोनों की शादी हो चुकी है, और हैप्पी एंडिंग के साथ ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।